क्या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे? आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युवा और आज हमारे साथ जुड़े हैं मान्यवर बर्वे जी, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है। जी सर। साथियों, मैं सिद्धांत बर्वे, सेवानिवृत्त लोको पायलट, मध्य रेल, मुंबई और भारत मुक्ति मोर्चा ठाणे जिला सहप्रभारी। आज़ादी के आंदोलन में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सहभागी नहीं थे, ये ब्राह्मणों द्वारा गलत प्रचार किया जा रहा है। क्योंकि आज़ादी के दो आंदोलन थे, एक ब्राह्मणों के आज़ादी का आंदोलन और दूसरा बहुजन समाज का आज़ादी का आंदोलन। आपने जो बताया कि आज़ादी के दो आंदोलन थे, एक ब्राह्मण समाज का आज़ादी का आंदोलन और एक बहुजन समाज के आज़ादी का आंदोलन। तो इसमें एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या डॉक्टर बाबा साहब ब्राह्मणों के आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ब्राह्मणों के आज़ादी में इसलिए शामिल होना नहीं चाहते थे क्योंकि वो बहुजन समाज को हक और अधिकार देना नहीं चाहते थे। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने कर्नाटक बेलगांव में कहा था कि ओबीसी कुनबटों को संसद में जाके क्या हल चलाना है। और गांधी जी ने कहा था कि अनुसूचित जाति जनजाति को अगर हक अधिकार मिलते हैं तो ऐसी आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ब्राह्मणों की आज़ादी में सहभागी नहीं होना चाहते थे। ठीक है, हम समझते हैं कि बाबा साहब ब्राह्मण समाज के आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो फिर बाबा साहब ने किस समाज का आंदोलन चलाया और किस समाज का नेतृत्व किया? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुजन समाज, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का नेतृत्व किया और उनके आज़ादी के लिए अविरत निरंतर संघर्ष करते रहे। सर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बहुजनों का आंदोलन चलाया उसमें क्या मुद्दे चलाए बाबा साहब? मतलब किन मुद्दों का आधार पर ये जो आंदोलन था बहुजन समाज का, वो किस मुद्दे के आधार पर था? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने गोलमेज परिषद में भी बहुजनों के आंदोलन के लिए जो हक और अधिकार से वंचित किया गया था उसके लिए आवाज़ उठाई। साइमन कमीशन OBC के जो आर्थिक स्थिति है वो जानने के लिए आए थे, तो ब्राह्मणों ने और लाला लाजपत राय का सहारा लेकर उनको यहाँ से उनका आर्थिक जो सर्वे था वो करने नहीं दिया और यहाँ से वापस लौटाया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बहुजनों के हक, अधिकार और मौलिक अधिकार के लिए, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए लड़ना चाहते थे और उन्होंने उसके लिए अपने मरते दम तक, आखिरी श्वास तक ये आंदोलन किया है। बाबा साहब ने जो आंदोलन चलाया है, क्या उस आंदोलन का लाभ बहुजन समाज को हुआ है सर? बाबा साहब ने जो आंदोलन चलाया उसके लिए बहुजन समाज को ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ही फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उनको आज़ादी के पहले रहने के लिए घर नहीं थे और शिक्षा से वंचित हुआ था। शिक्षा नहीं थी तो नौकरी नहीं थी और इसलिए बाबा साहब को जब संविधान लिखने के लिए अड़े थे और चर्चिल और रेमसे मैकडोनाल्ड से बातचीत करके जब उनको संविधान लिखने का जो अधिकार यहाँ भारत में प्राप्त हुआ तो उनसे बहुजन समाज को जो मौलिक अधिकार संविधान ने दिए हैं उसमें शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, आरक्षण का अधिकार और फ्री में शिक्षा का जो अधिकार था वो बहुत बड़ा बहुजन समाज के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और उससे बहुजन समाज का विकास हुआ है। सर, आपने एक आरक्षण शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या SC, ST, OBC समाज को आरक्षण की आवश्यकता है? SC, ST, OBC समाज को आरक्षण को आज भी आवश्यकता है, क्योंकि आरक्षण का जो मूल पाया है वो बाबा साहब ने 1931 को जो अंग्रेज़ों ने जनगणना की थी उसके ऊपर आधारित है और उसमें 15% शेड्यूल कास्ट,
7.5% शेड्यूल ट्राइब, 52% ओबीसी, ऐसा कुल मिला के 74.5 जो जनसंख्या है उसका हक और अधिकार इस देश के नागरिक होने के साथ उनको मिलना चाहिए, इस पर आधारित आरक्षण है। लेकिन ब्राह्मण षड्यंत्र करके इस अधिकार को वंचित करके, बहुजन समाज को वंचित करके इसको फ़ायदा देना नहीं चाहता है और 3-3.5% ब्राह्मण 50% से ज़्यादा पदों पर शासन, प्रशासन और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्कूल, कॉलेज, मंदिर पर कब्जा करके अनियंत्रित नियंत्रण करके बैठे हैं। इसलिए आज भी आरक्षण की उतनी ज़रूरत है, क्योंकि आरक्षण इस मुद्दे पर है, गरीबी हटाओ का मुद्दा नहीं है आरक्षण। तो आरक्षण के द्वारा उनका हक अधिकार मिलना चाहिए, उसके परसेंटेज जो है, परसेंटेज के हिसाब से उनको इस देश के साधन संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। इसलिए आरक्षण की ज़रूरत आज भी उतनी है। सर, लोगों द्वारा एक विषय हमेशा चर्चा में रहता है कि बाबा साहब ने कहा था कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए चाहिए। आरक्षण 10 साल के लिए चाहिए था, वो मुद्दा राजकीय मुद्दा है। जो राजकीय आरक्षण स्वतंत्र मतदार संघ के लिए बाबा साहब लाए थे, लेकिन पुणे करार से वो स्वतंत्र मतदार संघ भी नहीं मिले, इसलिए वो 10 साल का मुद्दा भी निरस्त हो जाता है। लेकिन शैक्षणिक और नौकरी का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है और उसका कोई टाइमिंग बॉन्ड नहीं है, और इसलिए वो जो अधिकार है शिक्षा और नौकरी का, वो नहीं, जब तक उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधर नहीं जाती है तब तक रहना चाहिए। ऐसा संविधान के कलम 16(4) और 16(4)A में दिया है। मतलब आरक्षण 2-3 प्रकार के, ऐसा आप कहना चाह रहे हो? 2-3 प्रकार के आरक्षण, एक राजकीय आरक्षण है, दूसरा आरक्षण शिक्षा का अधिकार का आरक्षण है, और नौकरी में पदोन्नति का आरक्षण है। ऐसे 3-4 प्रकार के जो आरक्षण है उस पर ये आधारित है। लेकिन राजकीय आरक्षण जो है वो 10 साल के लिए दिया था, लेकिन उसके लिए स्वतंत्र मतदार संघ का मुद्दा था, लेकिन वो भी पुणे करार से निरस्त हो गया, तो उसका भी कोई मतलब नहीं रहा। मतलब जो सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वही 10 साल के लिए सीमित था, और जो बाकी एजुकेशन या फिर सोशली जो रिजर्वेशन था वो जब तक संविधान चलेगा उस टाइम तक ये रिजर्वेशन रहेगा। जब तक इस देश में जाति है और बहुजन समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदल नहीं होता है तब तक वो आरक्षण रहेगा, ऐसा बाबा साहब का संविधान कहता है। और राजकीय आरक्षण स्वतंत्र मतदार संघ अगर मिलता था तो 10 साल के लिए बाबा साहब ने वो कहा था, लेकिन गांधी जी ने पुणे करार करके वो भी निरस्त कर दिया, तो उसका भी कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन जनता डिमांड नहीं करती है तो भी कांग्रेस और भाजपा 10-10 साल के लिए क्यों बढ़ाती है? कोई उसके लिए कोई आंदोलन नहीं हो रहा, लेकिन जिसके लिए आंदोलन नहीं हो वो बढ़ाती है। और ये जो मौलिक अधिकार में आरक्षण दिए है शिक्षा का, नौकरी का, उसको समाप्त करना चाहती है। तो ये षड्यंत्र है बहुजन समाज के साथ में। मतलब बाबा साहब ने जो बहुजन समाज का आंदोलन चलाया था और वो आंदोलन सफल करने के बाद बहुजन समाज को संविधान के माध्यम से जो हक अधिकार दिए थे, वो हक अधिकार अभी की जो गवर्नमेंट है या फिर अभी का जो शासन है, जैसे आप कह रहे हो जो ब्राह्मण समाज है, वो इस अधिकारों से वंचित करना चाहता है यहाँ के बहुजन समाज को। तो जो हमारा मूल प्रश्न था कि बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर क्या आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे? तो ऐसा ही आंदोलन क्या वापस जीवित होना चाहिए? बहुत आपका अहम प्रश्न है कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने आंदोलन चलाया और बहुजन समाज का 77 साल आज़ादी के होने के बाद में भी विकास दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए ये आज़ादी का आंदोलन दोबारा चलना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुजन समाज ब्राह्मणों के गुलामी में है। ये ऐसा मेरा मत है, और इसीलिए ये आंदोलन दोबारा चलना चाहिए। और लोग जो है बहुजन समाज ने इसको समझकर
एक साथ एकत्रित होकर संगठित होकर जो बाबा साहब ने संदेश दिया है कि मैं ये प्रगति का रथ यहाँ तक बड़े मुश्किल से बड़े परिश्रम से यहाँ तक लाया हूँ, उसे आगे ले जाना नहीं चाहते हैं तो आगे मत ले जाओ, लेकिन उसे पीछे मत जाने देना। लेकिन हम देख रहे हैं आज जनता की जो संपत्ति है देश की, वो कौड़ी मोल भाव में पूंजीपति को बेच रहे हैं। और बाबा साहब ने कहा है कि ये देश जब पूंजीपति के नियंत्रण में जाएगा तो बहुजन समाज ब्राह्मणों का गुलाम हो जाएगा। इसलिए ये आज़ादी का आंदोलन दोबारा चलना चाहिए। सर हमेशा ब्राह्मणों पर ही आप क्यों बोलते हो सर? मतलब बार बार ब्राह्मण समाज को क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि ब्राह्मण समाज को टारगेट करने का मतलब ये है कि ब्राह्मण समाज जब से आज़ादी हुई तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर अंग्रेज़ों ने करके गए और उनके पास जो सत्ता दी है तब से आज तक इन्होंने हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान। सर आपने मैं रोकना चाहूँगा, आपने जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बात की है आप खुलकर बताइए कि वो क्या है? ट्रांसफ़र पावर ये है कि अंग्रेज़ों ने जब भारत छोड़ा है तब भारत छोड़ने के वक़्त वो बहुजनों का जो भारत था उनके पास में सत्ता आना चाहिए थे, लेकिन यहाँ सिर्फ ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता देके अंग्रेज उनके देश में चले गए और बहुजनों का ये जो मूल निवासी है बहुजन समाज, उनके हाथ में आज तक पावर जो सत्ता का पावर है वो आया नहीं है और आज भी उससे वो वंचित है। इसलिए वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज ब्राह्मणों के पास पावर देके चले गए और डीएनए के आधार पर आज भी ब्राह्मण विदेशी है ये साबित हो गया है। इसलिए वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हम जो बोल रहे हैं वो 100% उसके ऊपर हम लक्ष्य केंद्रित करना चाहते हैं। सर मैं लास्ट में एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, वर्तमान परिस्थिति में इस विषय के संदर्भ में, यानी क्या बाबा साहब आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे, इस विषय के संदर्भ में आप आज SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं बहुजन समाज जो SC ST OBC माइनॉरिटी है उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो माइनॉरिटी समाज है धर्म परिवर्तित समाज है, ये बहुजन समाज से धर्म परिवर्तित हुआ है और ये मूल निवासी समाज है। इसलिए ये इन्होंने सभी आपस में भाई भाई है और इन्होंने मिलकर भारत देश के विकास में अहम भूमिका निभाना चाहिए और जो देश में भारत मुक्ति मोर्चा काम कर रहा है उससे जुड़कर मिलजुल कर संगठित होकर जो हमारे महापुरुषों ने संतों ने संदेश दिया है वो इतिहास को पढ़कर आपस में संगठित होकर इस देश के विकास के लिए हाथ में हाथ मिलाकर काम करना चाहिए और जितना जल्दी हो खुद जागो और अपने अड़ोसी पड़ोसी सगे संबंधी दोस्त मित्रों को जगाओ। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ बहुजन समाज को। दोस्तों यहाँ तक हमने जानकारी ली है, लेकिन इस जानकारी को हम और आगे दूसरे पार्ट में आपको डीप में बताएंगे, डीप में एनालिसिस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। लेकिन दोस्तों आज़ादी के आंदोलन को अगर आपको और तेज करना है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिलेटिव दोस्त फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।